इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन, जो कि 2900 बिफोर कॉमन एरा से 1750 बिफोर कॉमन एरा के बीच में पीक पर थी। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सिविलाइजेशन थी दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक, जिसमें आपको प्लान टाउन्स देखने को मिलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, व्यापार देखने को मिलेगा और बहुत कुछ। लेकिन इसी सभ्यता में आपको मिलती है इंडस वैली स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है ये अब तक डिसाइफर नहीं की जा सकी है। 1924 में यहाँ पर जॉन मार्शल, जो कि उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने दुनिया भर को यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में बताया। तो लगभग 100 साल बीत चुके हैं और अब तक इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया है। ये स्क्रिप्ट आपको कई जगहों पर लिखी हुई देखने को मिलेगी। बहुत सारी टैबलेट्स पाई गई हैं, बहुत सारी पॉटरी जो है उसके ऊपर आपको ये स्क्रिप्ट मिलती है, सील्स के ऊपर आपको ये स्क्रिप्ट मिलती है। लेकिन स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, इन सिंबल्स का क्या मतलब है, वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। 100 साल बीत चुके हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने यहाँ पर कोशिश की, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सका है। कुछ ही महीनों पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है स्टेलिन, उनके द्वारा $1 मिलियन का इनाम जो है वो घोषित किया गया अगर इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया जाए। आखिर क्या कारण है कि ये स्क्रिप्ट अब तक डिसाइफर नहीं की जा सकी? क्या है मिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस स्क्रिप्ट की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की यह स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम कुछ बातों को ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इस स्क्रिप्ट में आपको अल्फाबेट्स नहीं बल्कि सिंबल्स देखने को मिलते हैं। इसको अक्सर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी आपको यहाँ पर पिक्चर्स, इमेजेस देखने को मिलेंगी जो हो सकता है कि सीधे सीधे किसी शब्द को दर्शाती हों। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को आप राइट टू लेफ्ट दिशा में लिखते हुए देखेंगे। ये स्क्रिप्ट बोस्ट्रोफिडोनिक स्टाइल को भी फॉलो करती है, यानी कि इस स्क्रिप्ट को कई जगहों पर दोनों दिशाओं में भी लिखा गया है। अगर हम इस स्क्रिप्ट के सिंबल्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो उसमें आपको यहाँ पर अलग अलग व्यूज देखने को मिलते हैं। जहां इटालियन इंडोलॉजिस्ट अस्को परपोला के द्वारा कहा गया है कि ये लगभग 425 साइंस हैं। इटालियन इंडोलॉजिस्ट का दावा था कि इंडस वैली स्क्रिप्ट में लगभग 425 साइंस हैं, लेकिन वहीं 2016 में आप ब्रायन वेल्स के द्वारा देखेंगे कि उन्होंने 600 प्लस साइंस होने का दावा किया है। एक स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, आइए यहाँ पर एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तरीका है मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस। अगर मैं यहाँ पर भारत में कुछ और स्क्रिप्ट्स की बात करूं तो भारत में पनपी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि भारत के भीतरी इलाकों में इस्तेमाल की गई। अशोक के इंस्क्रिप्शंस भी आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं नॉर्थ वेस्ट जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का था, वहां पर आप पाएंगे खरोष्टी स्क्रिप्ट, जो कि भारत में पर्शियंस के द्वारा लाई गई। इस खरोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी यहाँ पर अशोक के इंस्क्रिप्शंस में किया गया है। ये जो स्क्रिप्ट थी, इनको आखिर डिसाइफर कैसे किया गया? बात है 1837 की, जहां पर आप जेम्स प्रिंसेप को इन स्क्रिप्ट्स को डिकोड करते हुए देखेंगे, ब्राह्मी भी और खरोष्टी भी। क्या था तरीका? मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस। असल में इंडो ग्रीक राजा, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में आपको रूल करते हुए दिखते हैं, उनके कॉइन्स के ऊपर आपको मल्टी लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। एक कॉइन है, एक ही राजा का है, दूसरा कॉइन सेम राजा का। सेम राजा के 2 कॉइन्स आप देखेंगे और दोनों कॉइन्स के ऊपर यहाँ पर 2 अलग स्क्रिप्ट्स में नाम लिखा है। एक कॉइन के ऊपर ग्रीक स्क्रिप्ट में यहाँ पर राजा का नाम लिखा है, दूसरे कॉइन के ऊपर ब्राह्मी या खरोष्टी स्क्रिप्ट में सेम राजा का नाम उसकी पिक्चर के साथ लिखा है, उसकी इमेज के साथ लिखा है। जेम्स प्रिंसेप ने यहाँ पर ग्रीक स्क्रिप्ट के सिंबल्स को ब्राह्मी स्क्रिप्ट के सिंबल्स और खरोष्टी स्क्रिप्ट के सिंबल्स के साथ कंपेयर करते हुए पूरी स्क्रिप्ट को ही डिकोड कर दिया। और इसी के बाद जेम्स प्रिंसेप यहाँ पर अशोक की इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ पाए और हमें पता लग सका कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस कैसे यहाँ पर धम्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है। अब इंडस वैली स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पर कोई मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नहीं देखने को मिलता। मतलब कि यहाँ ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो टेक्स्ट हैं, सुमेरियन टेक्स्ट, उनको डिसाइफर कर लिया गया है, उस इंस्क्रिप्शन को, उन स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की सिमिलैरिटी हमें नहीं देखने को मिलती। जब हम मेसोपोटामिया भी जा रहे हैं तो वहां पर भी हमें ऐसे कोई आइडिया नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रहे हैं जिससे हम यहाँ पर मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को इंडस वैली की स्क्रिप्ट से कंपेयर करके और उसके बाद इसको खोज निकालें, इसको डिकोड करें। बल्कि अगर मैं कहूं तो रोसेटा स्टोन
इजिप्शियन स्क्रिप्ट जो है मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस की मदद से ही यहाँ पर डिसाइफर की गई थी। रोसेटा स्टोन में आपको 3 भाषाओं से जुड़े हुए इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। 3 अलग अलग स्क्रिप्ट हैं और तीनों स्क्रिप्ट जो हैं उनमें से एक स्क्रिप्ट ग्रीक स्क्रिप्ट थी जो आज के प्रेजेंट टाइम में भी यूज होती है। ग्रीक स्क्रिप्ट जो है उसको इजिप्शियन स्क्रिप्ट के सिंबल से कंपेयर किया गया। मान लीजिए एक ही इंस्क्रिप्शन है, एक ही स्टोन है, उसके ऊपर सेम कंटेंट यहाँ पर 3 स्क्रिप्ट में लिखा है, तो उनमें से एक ग्रीक स्क्रिप्ट है जिसको बाकी की 2 स्क्रिप्ट्स के साथ कंपेयर करके, सिंबल्स को कंपेयर करके इजिप्शियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया। यही एक बड़ी प्रॉब्लम इंडस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के साथ है कि हमें यहाँ पर मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस नहीं देखने को मिलते। हमें यहाँ पर सेम कंटेंट जो है, मान लीजिए एक सील है तो उसके ऊपर सिर्फ इंडस वैली की स्क्रिप्ट में ही कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरे स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो कि कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन को डिकोड करने में इशू क्रिएट करती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में आती है, वो है लैंग्वेज। हमें पता ही नहीं है कि इंडस वैली के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। अगर मैं कंपेयर करूं ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट, इन स्क्रिप्ट्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया प्राकृत पाली भाषाओं को लिखने के लिए, संस्कृत भाषा को भी कई जगह पर लिखने के लिए। और ये प्राकृत पाली और संस्कृत भाषाएं बहुत लंबे समय तक भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं। तो लैंग्वेजेस नोन थी, इसी वजह से भी ब्राह्मी खरोष्टी को एक तरह से डिसाइफर करने में काफी आसानी हुई। लेकिन इंडस वैली के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, ये अब तक क्लियर नहीं है। अस्को परपोला जैसे इंडोलॉजिस्ट यहाँ पर इंडस वैली की स्क्रिप्ट को द्रविडियन भाषाओं से भी जोड़ते हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। यहाँ पर इसको काफ़ी सपोर्ट किया गया है क्योंकि यहाँ द्रविडियन भाषाओं की जो स्क्रिप्ट है उसके कुछ सिंबल्स इंडस वैली स्क्रिप्ट के सिंबल से मैच करते हैं। यहाँ पर किलड़ी एक्सकेवेशन, किलड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो कि हम यहाँ पर प्री हिस्टोरिक फेज में पढ़ते हैं। साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। कौन से स्टेट में है ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं। किलड़ी में आप यहाँ पर कुछ स्टोन्स देखेंगे जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स पाए गए जो कि इंडस वैली की स्क्रिप्ट के सिंबल से मैच करते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर द्रविडियन भाषाएं जो हैं उनको इंडस वैली स्क्रिप्ट से, इंडस वैली के लोगों से जोड़ा जा रहा है। इवन यहाँ पर इसी बेसिस पर ये थ्योरी भी एस्टैब्लिश की जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, वो आर्यंस के इन्वेजन की वजह से ही साउथ इंडिया की तरफ मूव हुए और वही हैं यहाँ पर इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स यानी कि द्रविडियंस। अब इसी वजह से यहाँ पे द्रविडियन भाषाएं जो हैं, द्रविडियन स्क्रिप्ट जो हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से इंडस वैली स्क्रिप्ट से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये वाकई में कनेक्ट हो गया तो बहुत सारी अननोन फैक्ट्स हम कह सकते हैं, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो कि इस स्क्रिप्ट के डिसाइफरमेंट में एक तरह से बैरियर बनती है वो है लेंथ। अगर आप यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को अलग अलग जगहों पर लिखा देखते हैं, जैसे कि सील्स है, पॉटरी है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 4 से 5 सिंबल जितना ही यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। मतलब आप यहाँ पे बहुत लंबा कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे, पूरा पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ आप नहीं देखेंगे। ऑन एन एवरेज 4 से 5 सिंबल आपको यहाँ पर कहीं पर भी लाइन में लिखे हुए देखने को मिलेंगे। अब यही नहीं समझ आ रहा है कि ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स अपने आप में शब्द हैं या फिर ये जो सिंबल्स हैं ये यहाँ पर एक्चुअल में कुछ अल्फाबेटिकल सिंबल्स हैं। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पैराग्राफ अगर हो, यहाँ पे सिंबल्स जो हैं वो रिपीट अगर हो रहे हों तो भी यहाँ पर कुछ आइडिया लगाया जा सके, लेकिन सिर्फ 4 से 5 सिंबल्स तक की लेंथ के इंस्क्रिप्शंस पाए जाना ये एक डिफिकल्टी पैदा करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, कुछ तो स्कॉलर्स का ये तक मानना है कि एक्चुअल में ये जो सिंबल्स हैं ये इंडस वैली सिस्टम के राइटिंग सिस्टम का पार्ट है ही नहीं। मतलब ये कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, ये कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, बल्कि ये यहाँ पर सिंबल्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते हैं तो अक्सर वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी या फिर अपना कुछ लोगो जो है वो यहाँ पर बनाते होंगे। और ये सिंबल्स जो हैं, ये जो ड्राइंग हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इमेजेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, फिश लाइक सिंबल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेसिकली सिर्फ इमेजेस हैं जो कि मर्चेंट्स और ट्रेडर्स का आइडेंटिटी हो सकती है, उनका कुछ लोगो हो सकता है। तो कई स्कॉलर्स यहाँ पर इसको राइटिंग सिस्टम की कैटेगरी में ही नहीं डालते। तो दोस्तों, इंडस स्क्रिप्ट जो है उसको डिसाइफर करने में काफी सारे बैरियर्स हैं। लैंग्वेज अननोन है, स्क्रिप्ट जो है उसमें जो भी राइटिंग मिली है वो काफी शॉर्ट साइज में हमें देखने को मिलती है। कंफ्यूजन ये भी है कि कितने साइंस हैं, कितने सिंबल्स हैं इस पूरी स्क्रिप्ट में। कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन हमें मिला नहीं है। और ये जो
इंस्क्रिप्शन जो भी हमें मिले हैं, इसमें जो सिंबल्स हैं वो वाकई में किसी स्क्रिप्ट का पार्ट है या ये कोई राइटिंग सिस्टम है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखते हैं इन फ्यूचर यहाँ पर इस दिशा में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। पर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके क्या विचार हैं इस स्क्रिप्ट को लेकर। अब यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन पाएं सिर्फ 19,999 में, प्लस फ्री निश्चय 2026 मेंस कोर्स, पूरा सिलेबस कवरेज, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप एंड फुल बैच एक्सेस। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज कोड ARTI1702।